नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 21वीं इंस्टॉलमेंट की राशि मिलने के बाद अब इन लाभार्थियों को इंतजार है कि इस योजना का 22वें किस्त की राशि कब मिलेगा। लगभग 9 करोड़ किसानों को इस योजना का 2000 रुपए की किस्त दिया जाएगा, लेकिन नया डिजिटल आईडी बनेगा। यदि आप एक किसान हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है और ये लगातार आप लेना चाहते हैं, तो इसके अंतर्गत जो अपडेट आता है, जो बदलाव आता है, वो भी जान लीजिए। फिलहाल यहाँ पे डिजिटल आईडी बनाना शुरू किया जा चुका है, तो यह आईडी आपको भी बनाना पड़ेगा यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त की राशि आप लेना चाहते हैं। यह पैसा कब मिलेगा, इसको भी लेकर एक फाइनल डेट आ रही है। साथ ही देखिए, केवल इनको पैसा मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा, बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। तो चलिए, सारी चीजों को मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले अपडेट को मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। यहां पे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस अपडेट को यहां पे कर दिया गया है कि पीएम किसान की 22वीं किस्त की राशि से पहले बड़ा अपडेट आ चुका है। हर किसान की बनेगी डिजिटल आईडी। तो देखिए, आप सभी जितने भी किसान हैं, पूरे भारत के लगभग 9 करोड़ किसान हैं जिनका डिजिटल आईडी बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो ये कैसे आप बना सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर आ रहा है। जानिए कब आएंगे किसानों के खाते में 2000 रुपए। आप सभी जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त की राशि आपके खाता में कब मिलेगा, साथ ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि काफी लाभार्थियों को 22वीं किस्त की राशि नहीं दिया जाएगा। जो डिजिटल आईडी नहीं बनाएंगे उनको भी मिलने की कमी संभावना है। तो चलिए, सारी चीजों को बताऊंगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं। अब यहां पर इस अपडेट में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बेहद ही अहम और लोकप्रिय योजना है, जिसका सीधा लाभ देश के करोड़ों किसानों के खाते में दिया जाता है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत कब हुआ था? 2019 में हुआ था। 2019 से इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त मिलता है। साल में 2000 रुपए की 3 किस्तें दिया जाता है। 3 किस्तें यानी कुल कितना मिलता है? तो साल भर में कुल किसानों के खाते में 6000 रुपए दिया जाता है। यह पैसे से किसान अपने खेती से संबंधी जरूरतों में लगाते हैं और अपने खेती में इस पैसे से सहयोग लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि शुरुआत में किसानों की आर्थिक मदद के लिए इसका उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था, ताकि खेती करने में और उससे जुड़ी जरूरी खर्चों को पूरा करने में थोड़ा सा आसानी मिल सके। हर 4 महीने में दिया जाता है 2000 रुपए की किस्त राशि जो है लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस अपडेट में जो जारी किया गया है, यह पैसा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में जारी होता है। यह पैसा यदि आप लेना चाहते हैं तो आपके खाता में डीबीटी चालू होना चाहिए। साथ ही पैसा किनको मिलेगा, कब मिलेगा, इसको लेकर के अपडेट आप ध्यान से देख लीजिए। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 21वीं किस्त की राशि जारी किए थे। इस दौरान करीब 18,000 करोड़ रुपए की राशि 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में भेजी गई थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पैसा जो जारी किया गया था, 21वीं किस्त की राशि की बात कर रहे हैं। 21वीं किस्त की राशि जो किसानों के खाते में जारी होना शुरू हुआ था, पहली चरण में 26 सितंबर को पैसा राज्य के 3 राज्यों को पैसा भेजा गया था, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद 7 अक्टूबर को पैसा भेजा गया था जम्मू कश्मीर, वहां के किसानों को, क्योंकि वहां पे बाढ़ से पीड़ित थे। और उसके बाद बाकी किसानों को कब भेजा गया? 19 नवंबर को भेजा गया। तो इस हिसाब से कई चरणों में लाभार्थियों को 21वीं किस्त की राशि उनके बैंक खाता में भेजा गया। अब यहां पर देखिए, जो 22वीं किस्त की राशि लाभार्थियों को मिलना है, इसको लेकर क्या अपडेट है वो हम लोग जानते हैं। आप देख सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का देख सकते हैं यहाँ पे जो अपडेट आया है। अब किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 22वीं किस्त की राशि कब आएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी होने की संभावना है। तो देख सकते हैं, यह पैसा कब मिलेगा आपके बैंक खाता में? फरवरी महीना मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन तो यह है कि यह पैसा किनको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको नहीं मिलेगा। वो सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही देखिए, डिजिटल आईडी जो बनना शुरू हो चुका है वो भी बनवाना पड़ेगा। यदि इस योजना का लाभ आप लेना चाहते हो, वो कैसे बनवाएं, सारी स्टेप बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा तो नहीं हुई है, क्योंकि वो 10 दिन पहले होता है, लेकिन ये डेट सामने निकल के आ रही है। अगस्त से लेकर नवंबर तक एक किस्त मिलता है, फिर दिसंबर से लेकर मार्च तक अगला किस्त मिलता है, जो इस बार आप सभी को 22वीं किस्त
मिलने वाली है। यहाँ देख सकते हैं इनकम टैक्स जो देते हैं ये सभी जो है जिनको नहीं मिलना है वो सारी लिस्ट आ चुका है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये जो अपडेट आई है, सरकार किसानों को लगातार यह सलाह दे रही है कि अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया समय पर पूरा कर लें। अगर ई-केवाईसी पूरा नहीं होता है तो यह किस्त आपका लटक जाएगा, पैसा आपके खाता में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके साथ साथ आधिकारिक वेबसाइट या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर कहीं से भी आप जाके ई-केवाईसी कर सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेने के लिए। अब यहाँ पर इस अपडेट में देख सकते हैं कि आपको जो आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए, तो वो आप देख लीजिए। फार्मर आईडी क्या है पहले इसे समझते हैं, फिर ये कैसे बना सकते हैं आप लोग घर बैठे वो भी बताऊंगा। फार्मर आईडी किसानों की एक डिजिटल पहचान है। यह आईडी सरकार के एग्री स्टैक प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। इसमें किसान से जुड़ी खेती की लगभग पूरी जानकारी दर्ज होती है, जैसे किसान की जमीन का रिकॉर्ड। मतलब देखिए आप एक किसान है, आपके पास जमीन है, वो सारी रिकॉर्ड सरकार के पास जाना चाहिए। तो इसके लिए किसान आईडी कार्ड आपका बनाया जा रहा है, फार्मर आईडी कार्ड बनाया जा रहा है। कितनी जमीन है आपके पास, कहां पर आपका जमीन है, आप कौन सा फसल उगाते हैं, उसमें खाद बीज का उपयोग करते हैं, पशुपालन करते हैं, क्या करते हैं, सारी जानकारी आपको देना पड़ेगा। सभी जानकारियों के आधार पर सरकार यह तय करेगी कि कौन सा किसान किस किसान के लिए पात्रता पूरा करते हैं किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए, कौन नहीं करते हैं। इसके लिए कौन सा साधन है, तो इसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है एग्री स्टैक प्रोजेक्ट। ऑनलाइन आप कर सकते हैं, घर बैठे अपना मोबाइल से आईडी कार्ड को बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फार्मर आईडी क्यों जरूरी है। सरकार चाहती है कि योजनाओं का लाभ सही किसानों तक ही पहुंचे। कई बार ये देखा गया है कि फर्जी नाम, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन या गलत जानकारी के विवरण की वजह से गलत लोगों को यह फायदा मिल जाता है। फार्मर आईडी से यह समस्या खत्म हो जाएगी। इस आईडी को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ा जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि किसान को सही समय पर इस योजना का पैसा मिलेगा, फर्जी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे, बार बार दस्तावेज देने का झंझट से आप लोग छुटकारा पा जाएंगे। जैसे आप फार्मर आईडी कार्ड बना लेंगे, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लगातार मिलते रहेगा। कैसे बनवा सकते हैं वो स्टेप को आप ध्यान से समझ लीजिए। फार्मर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आप क्या करेंगे, किसान आईडी कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको एग्री स्टैक पोर्टल पे जाना होगा। इसके लिए आप किसी भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि क्रोम को ओपन करेंगे, एग्री स्टैक पोर्टल पे जाके वहां पे क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करके आप आधार का ई-केवाईसी करके आप बाकी चीजों को अपनी सारी जानकारी ओटीपी वगैरह से सत्यापन करके सारी चीजों को भरेंगे, आपका जमीन से रिलेटेड सारी विवरण को भरेंगे और इस कार्ड को आप बनवा सकते हैं। घर बैठे कर सकते हैं या फिर नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से बनवा सकते हैं। कई राज्यों में ये शुरू हो चुका है, तो यदि आप ये कार्ड बनवाना चाहते हैं तो नजदीकी प्रज्ञा केंद्र से कांटेक्ट करें या फिर खुद से भी बना सकते हैं। अब ये कार्ड बनाने के बाद ही इस योजना का पैसा मिलने की यहाँ पे संभावना बताई जा रही है। हालांकि 21वीं किस्त की राशि जो दिया गया आप सभी को, 21वीं किस्त की राशि में यह कार्ड को अनिवार्य नहीं किया गया था। हो सकता है बिना कार्ड वालों को भी 22वीं किस्त मिल जाए, लेकिन उम्मीद कम है, इसलिए कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि यह कार्ड बनाने का यही लक्ष्य रखा गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जितने भी फर्जी किसान, फर्जी लाभार्थी हैं उन सभी को हटाना। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को अपडेट किया था। आप देखिए यहाँ पे इनको पीएम किसान योजना का 22वीं किस्त नहीं मिलेगा। किनको नहीं मिलेगा ध्यान से देख लीजिए। जिनको 21वीं किस्त नहीं मिला, कोई ना कोई कारण होगा, उनको 22वीं भी नहीं मिलेगा। कोई छोटी मोटी गलती था, सुधार करा लेंगे, जैसे डीबीटी बंद था, आपका ई-केवाईसी बाकी था, लैंड सीडिंग बाकी था, कोई भी गड़बड़ था, सुधार करा लिए तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके साथ देखिए जिनके परिवार में एक से ज्यादा सदस्य को मिल चुका है पैसा और मिल रहा है, उन सभी का नाम काट दिया गया। 22वीं किस्त नहीं मिलेगा, केवल एक को ही मिलता रहेगा। जिनका जमीन 1/2/2019 या इसके बाद का रजिस्ट्रेशन है उनको नहीं मिलेगा। जो अपात्र किसान है उनको भी नहीं मिलेगा। जिनका ई-केवाईसी बाकी है उनको भी नहीं मिलेगा, लेकिन करा लेने के बाद ई-केवाईसी मिलेगा। जिनका लैंड सीडिंग बाकी है पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन लैंड सीडिंग कराएंगे अंचल कार्यालय या तहसील कार्यालय से पैसा मिलना फिर शुरू हो जाएगा। ई-केवाईसी खुद से या सीएससी से करा सकते हैं। जिनका डीबीटी बंद है उनको भी नहीं मिलेगा। डीबीटी आप बैंक से जाके चालू करा लेंगे, वहां पे फॉर्म मिलेगा, भर के जमा करेंगे, पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। टैक्स पेयर जो है उन सभी का नाम को काट दिया गया है, इनको नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी वाले परिवार के किसी को भी नहीं मिलेगा। 10,000 या इससे ज्यादा रिटायर्ड पेंशन मिल रहा है, इनको भी नहीं मिलेगा। साथ ही देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर परिवार को भी नहीं मिलेगा। सांसद, विधायक इत्यादि मंत्रीगण वर्तमान या भूतपूर्व, इनको भी, इनके परिवार का किसी को भी नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। ये अपडेट है इस योजना को लेकर। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।